गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रिक सीखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट को कितने कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो बड़े बड़े नंबर होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसे हम इजीली ज़्यादा टाइम देकर सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए उसका ट्रिक है कि हम कैसे विद इन 5-6 सेकेंड में उसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ये हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर हमें इसका ट्रिक मालूम होगा तो हम सिंप्लीफिकेशन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कोई भी सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, तो स्क्वायर रूट 2403 प्लस 23 स्क्वायर प्लस 484 इज इक्वल टू वॉट। ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्ज़ाम में फ्रेंड्स। अगर हमें इसका ट्रिक पता नहीं होगा तो हम इतना बड़ा सम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है। इसलिए हम बाय ट्रिक इसे सॉल्व करेंगे, जिससे ये सिंप्लीफिकेशन भी आसान हो जाए और हम बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकें। तो चलिए सीखते हैं कि स्क्वायर रूट का क्या ट्रिक है। तो हमने यहाँ लेफ्ट साइड में एक टेबल बनाया है। ये नंबर है, ये इनका स्क्वायर रूट है और ये यूनिट प्लेस लिखा है हमने नंबर का। और यूनिट प्लेस की हेल्प से हम 5 to 6 सेकेंड में सॉल्व कर सकेंगे और हमारा आंसर देखिए अभी आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसे सॉल्व करना है। ये 4 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो दो नंबर के बाद इसे हमें डिवाइड करना है, पार्टीशन करना है। मतलब कितना बड़ा भी नंबर रहेगा, लेकिन राइट से 2 नंबर छोड़कर हमें एक लाइन खींचना है, उसे 2 पार्ट में करना है ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। अब देखिए 17 एंड 64। तो पहले हमें चेक करना है 17। तो यहाँ हमने सबका स्क्वायर रूट लिखा है। तो अब हमें 17 का देखना है कि ये किसके नियर आता है स्क्वायर। तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट 4 और 5 का 25। तो ये 17 16 के नियर है। तो एक हमारा पहला नंबर तो कंफर्म हो गया कि 4 आना है। अब इसका 64 देखिए, इसका यूनिट प्लेस है 4। अब हमें यहाँ यूनिट प्लेस से चेक करना है कि 4 कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एक 4 यहाँ है, दूसरा 4 यहाँ, और एक नंबर हमारा है 8 का स्क्वायर 64 और दूसरा नंबर है हमारा 2 का स्क्वायर 4। मतलब इसका 2 नंबर हो सकता है जो इसका स्क्वायर रूट होगा। इट मीन्स ईदर 2 और 8, या तो ये 42 का स्क्वायर होगा या फिर 48 का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 42 है या 48। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर है 4, इसको हम इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 4 × 5 इज इक्वल टू 20। अब इस 20 को हमें इसके फर्स्ट नंबर से कंपेयर करना है। जब हम इस 20 को 17 से कंपेयर करेंगे तो हमने ये देखा कि जो 17 है वो 20 से छोटा है। तो 20 17 से छोटा है, हम देख रहे हैं, हमने यहाँ से इसे कंपेयर किया है। तो इसके बाद हमें इससे ये पता चला है कि जब भी कंपेयर करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो छोटा है तो वो उसका स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ जो नंबर है इसको जब हमने इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा 17 छोटा है। तो जब छोटा है इट मीन्स जो हमारा इस दोनों में जो छोटा नंबर होगा वो इसका स्क्वायर रूट होगा। इट मीन्स ये 42 होगा। सो आंसर इज 42। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 84। सेम वही करना है हमें। पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके बाद हमें देखना है कि 60 किसके नियर है। तो यहाँ जो हमने टेबल बनाया है उसमें हम देखते हैं कि 60 किसके नियर है। तो हमारा एक जो स्क्वायर रूट है 7 का 49 और 8 का 64। तो 7 का स्क्वायर 49, तो ये 60 के नियर होगा। इट मीन्स हमारा पहला नंबर तो मिल गया 7। अब हमें
7, अब हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है। तो पहले यूनिट प्लेस से देखते हैं कि ये जो हमारा यूनिट प्लेस है 4, ये कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन कौन से स्क्वायर में आ रहा है। तो हमने देखा कि एक 4 यहाँ आ रहा है, एक 4 यहाँ आ रहा है। तो या तो 8 या फिर 2, है ना, या तो 2 या फिर 8, 2 और 8 यूनिट प्लेस से हम इसे काउंट करेंगे। तो 2 और 8, या तो इसका स्क्वायर 72 हो सकता है या फिर 78 हो सकता है। तो हम कैसे समझेंगे कि 72 होना है या 78 होना है। तो फिर हम सेम जो जैसा हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे कि हम 7 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 56। अब 56 को हम 60 से कंपेयर करेंगे। तो जब हमने 60 से कंपेयर किया तो हमने देखा कि 56 जो हमने इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये छोटा है 60 से, जो यहाँ है हमारा पहला डिजिट। तो जब छोटा है इसका मतलब है कि जब ये वाला नंबर कंपेयर करने के बाद छोटा आएगा तो जो इस दोनों में बड़ा नंबर है वो हमारा आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर 78 हो जाएगा। हमने ऊपर वाले में देखा, जब हमने यहाँ कंपेयर किया था तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा था, ये छोटा था। तो जब हमारा जो नंबर हमारा गिवन है अगर वो नंबर हमारा छोटा होगा तो फिर हमारा यहाँ से जो नंबर लेंगे वो भी छोटा होगा। पर यहाँ पर जो हमारा ये वाला नंबर दिया हुआ है 60, ये छोटा है, सॉरी बड़ा है ये। जब ये नंबर हमारा इससे बड़ा होगा तो फिर हम यहाँ से भी बड़ा नंबर पिक करेंगे, इसलिए हमारा आंसर 78 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसे। 1369, इसे भी हम दो पार्ट में करेंगे। 69 किसके नियर है, तो यहाँ पर हमने देखा 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो ये 8 के नियर है, सॉरी 13 का हमें स्क्वायर देखना है। तो 13 का स्क्वायर जब हम देखेंगे तो हमने देखा 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के नियर है। इट मीन्स इसका पहला नंबर कंफर्म है कि 3 होना है। अब हमें इसका यूनिट प्लेस देखना है जो कि 9 है। तो 9 हमने देखा यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। इट मीन्स आइदर 7 और आइदर 3, तो या तो 3 होना है या फिर 7, या तो इसका 33 होगा नंबर या फिर 37। तो अब हम क्या करेंगे, तो 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हमने ऊपर किया था। तो 3 × 4 = 12। अब हम 12 को इस वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो जब हमने कंपेयर किया नंबर तो हमने देखा कि जो गिवन नंबर है हमारा वो बड़ा है, जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके जो कैलकुलेशन किया है उससे ये नंबर हमारा बड़ा है। तो जब भी हमारा ये नंबर बड़ा होगा तो हम यहाँ से बड़ा वाला नंबर पिक करेंगे। इट मीन्स इसका जो आंसर है वो होगा 37। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ रहा होगा। ये बहुत ईजी है। अभी तो शुरुआत में हमें थोड़ा लिखना पड़ता है, लेकिन ये सारा कैलकुलेशन हमें माइंड में करना है। एक लास्ट एग्जाम्पल से इसे समझते हैं फ्रेंड्स। तो एक हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं 2809। इस नंबर को भी इसी तरह हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2809। और 28 हमारा किसके स्क्वायर के नियर होगा वो हमें इस टेबल से चेक करना है। तो हमने देखा यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, तो पहला नंबर तो हमें मिल गया कि 5 होगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिट प्लेस यहाँ पर दो जगह 9 लिखा हुआ है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 और दूसरा 7 का स्क्वायर 49। तो आइदर 3 आइदर 7, कोई एक तो होना है। तो या तो 3 होना है या फिर 7 होना है। तो हम कैसे समझेंगे कि इस दोनों में से कौन सा नंबर आएगा जो इसका स्क्वायर रूट होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में किया, 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 30। और जब हम इस 30 को कंपेयर करेंगे 28 से तो हमने देखा कि 28 छोटा है। तो जब गिवन नंबर हमारा छोटा रहेगा तो फिर
यहाँ से हम वो नंबर पिक करेंगे जो छोटा है। 3 और 7 में छोटा हमारा 3 है, तो हमारा आंसर 3 होगा। इट मीन्स 53। क्योंकि गिवन नंबर हमारा छोटा है, इसलिए हमें यहाँ से भी छोटा नंबर उठाना है। अगर गिवन नंबर हमारा बड़ा होगा तो फिर हम यहाँ से बड़ा वाला नंबर उठाएंगे। ये सिंपल सा है जो हमने सारे एग्जाम्पल में यूज़ किया है। बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर गिवन नंबर से कंपेयर करने के बाद गिवन नंबर हमारा हमेशा छोटा होगा तो हम यहाँ से छोटा नंबर उठाएंगे, पर अगर गिवन नंबर हमारा बड़ा होता है तो फिर हम यहाँ से बड़ा नंबर उठाएंगे। तो ये हमारा है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, फिर से इसे समझाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा सकूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।